एक बार फिर से चलिए पैनल पर वापस लौटते हैं। आरजू जी, आपके पास ही आते हुए सबसे पहले आप अपनी बात पूरी करें और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था जवाब दीजिए। आपने क्या किया? हमने हमारी जो महागठबंधन की सरकार आई, जब हमारे साथ नीतीश कुमार आए, हमने ऐतिहासिक काम किया है। और अगर उस चीजों को हटा दिया जाए, उस पल को हटा दिया जाए, तो कोई भी ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं हुआ। आप कहिएगा कि कौन सा ऐतिहासिक पल, तो मैं आपको बताता हूं। हमने कहा विधानसभा के पटल पे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। उस वक्त के अभी दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय ललित मोदी जी ने, स्वर्गीय मोदी जी ने कहा था, जो कि पहले के हमारे पूर्व डिप्टी सीएम थे। उन्होंने कहा था असंभव उन्होंने कहा था, लेकिन उस चीज को हमने किया, करके दिखाया। ये देश में इतिहास बना। हमने जातीय जनगणना करवाई, देश में एक इतिहास बना। और उसकी कॉपी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार के तर्ज पे पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन वक्त नहीं बताएंगे कि वो कब करेंगे। तो ये हमारा ऐतिहासिक काम है। उसके बाद हमने कहा था खेल में मेडल लाओ, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाओ, वो हमने करके दिखाया। हमने जातीय जनगणना करवाने के बाद जो आरक्षण है ना, उसका दायरा 65% बढ़ा के किया। और हमने कहा कि इसको 9 शेड्यूल में डाल दीजिए कि कोई इसको कुछ कर ना पाए। ये हमारे ऐतिहासिक काम थे। जो 300 कुछ जो दवाइयां जो मिलती थी, जितने भी पीएससी हैं उनके ऊपर, लेकिन जरा ये बताइए, जब सीटों के बंटवारे की बात आई सामने, महागठबंधन उस समय क्या एकजुटता वहां पर नजर आई? अब इसकी भरपाई कैसे होती नजर आएगी? हम लोग इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। आप हैं कहां? हमारे अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलता है कि दिल्ली में सुबह में कहते हैं कि ऑल इज वेल, शाम में कहते हैं ऑल इज नॉट वेल। दिल्ली जाते हैं, महागठबंधन में तो वो तस्वीरें नजर नहीं आई थी ना उस वक्त। ऑल इज वेल कहां नजर आ रहा था? हम एकदम ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। अगर आप उसको दूसरे नजरिए से देखती है तो ये अलग बात है। हम कहते हैं सत्ता पक्ष के बारे में कहिए ना कि वो नेतृत्व में कहती है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये देश के गृह मंत्री कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, विधायक दल का नेता तय करेगा। तो सवाल तो उनसे है, सवाल हमसे नहीं है। हम 2 कदम आगे हैं। और बिहार दुष्यंत जी और सौरभ जी, इनके पास जो है, जब ये जवाब और इनके पास जो है ना, मुद्दों का अभाव है, अकाल है, सुखाड़ पड़ा हुआ है। इसलिए मैं वो चीज कह रहा हूं कि इन्होंने आज तक जिसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एक भी राहुल गांधी जी का बयान अगर मुझे दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, जवाब अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के नहीं आए हैं साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बन के आए हैं। अरे आप तो ललित मोदी का नाम ले रहे हैं, वो तो भ्रष्टाचारी है, वो नौकरी कहां से देगा? हटाइए, आप स्वर्गीय सुशील मोदी जी की जगह ललित मोदी एक-एक करके सौरभ जी, दुष्यंत जी, एक-एक करके सर, आपने जवाब दिया। आरजू जी, आपने जवाब दिया। अब सुन लीजिए। हाँ, एक कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत जी जो वहां के ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से करके, गठबंधन के सभी वहां पे दल मौजूद थे, उसमें श्री तेजस्वी यादव जी को भावी मुख्यमंत्री उन्होंने घोषित किया है। 14 तारीख को बहुमत प्राप्त होगा, 18 तारीख को तेजस्वी जी का अशोक गहलोत जी की शपथ समारोह होने जा रहा है। क्यों बनते हैं साहब? नकाब हटाइए ना, बीजेपी के प्रवक्ता बन के आइए। बीजेपी की प्रवक्ता की बात ही नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूं आप राहुल गांधी जी का एक बयान दिखा दीजिए। की बात करिए। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी का एक बयान दिखवा दीजिए आप कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। सवाल तो उस समय उठे। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे भाई, आप एज ए सौरभ दुबे कह दीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार है, वही सीएम बनेंगे। अगर एक एक करके बोलिए, तब जनता तक आवाज जा पाएगी। जो बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात पहुंच पाएगी। देखिए, सवाल खड़े हुए, मनोज दास भी हमारे साथ जुड़े हुए, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, इसी के साथ सर्वेश जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। मनोज जी, आपके पास आते हुए, महिलाओं के लिए तो कई वादे कर लिए गए, लेकिन इसी का काट कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से भी निकाला गया है। लेकिन इसी बीच